मंदिर मस्जिद ढूंढे, ढूंढे गुरुद्वारे में, जो ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे तो भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा फिर बाप भी रोता है। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। ना हार ना ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बन के जब मैं चलता आगे। मैं भी हूँ नहीं सोता जब तू रतिया जागे। पल पल तेरे साथ मैं चलता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं चलता हूँ। नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी।
मैं आत्मा तेरी, एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं, विश्वास हूँ तेरा, बोलूं न अकेला तो, दादी भगवन संग है तेरा, पल पल तेरे साथ मैं चलता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं सोता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं खाता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं सत्संग में हूँ, पल पल तेरे साथ तेरे घर में भी हूँ, पल पल तेरे साथ तेरे साथ हूँ। में बैठा है तो ऐसे हम हद से ऊपर निकले, ये हद में हम फंस जाते हैं, मेरी हद मेरी हद, हद में फंस जाते हैं। और दूसरी बात समझो, कितने भी अच्छे काम होते हैं, बहुत होते हैं, सोशल वर्क तो होता ही रहता है, पर ज्ञान के साथ सोने में सुहागा हो जाता है। तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प बहुत काम करती है। जब कोई निष्ठा में रहता है और उससे उसके पास और भी देन है प्रभु से, चाहे उसके मस्तिष्क की देन है, डॉक्टर है, वकील है, या और उसके पास जो शक्ति है धन की, तन की, मन की, उसका राइट यूज हो जाता है। नहीं तो अपने यूज पर कभी वो दुखी होता है। तुमने देखा है जो नियामतें दी है उस पर कभी कभी कोई कितना दुखी होता है। डॉक्टर से जाके पूछो, कितनी बार बताएगा मैंने तो राइट दवा दी, मैंने तो राइट ट्रीटमेंट की, उसने परहेज नहीं की, उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, फिर मेरे पर दोष लगा है। उस पर दोष लगता है, वो कितना दुखी होता है। वकील भी कभी फंस जाता है, मेरे को क्या मालूम अंदर क्या बात है, बाहर से तो इसने मेरे को दूसरी बात बताई, अभी मैं केस में फंस गया। तो कितनी बार ऐसे फंस जाता है, पर निष्ठावान नहीं फंसता है। वह नहीं फंसता है, किधर भी नहीं फंसता है, उसे कोई फंसा ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो भी तेरी नियामतें हैं वो तेरे लिए सुंदर बन जाती है, नहीं तो ये नियामतें कयामतें बन जाती है। हमने तो ऐसा देखा है, जो जो गुण है, जो जो सौगातें हैं, वो ही हमारे लिए तकलीफ का कारण बन जाती है। कुछ भी है, कोई भी नियामत है परमात्मा से, हर एक के अंदर लाल है नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके अंदर लाल। मूर्ख गंड खोले नहीं, कर में बया कंगाल। हद से ऊपर उठे इसका मतलब नहीं हर एक की प्रकृति अपनी है, तुम अपनी प्रकृति को फेंको। पर कितना भी तू ऐसे तंग दायरे में है, अंदर वाला चाहते हैं कि मैं विशालता में आऊं। सोशल बीइंग है, कोई भी तेरे से बात करता है तो कौन सी बात करता है, क्या बताता है। कोई बोलता है मेरा नसीब ऐसा, तो उसको बोलता है हाँ हाँ तेरा नसीब ऐसा। तो किसी बदनसीब को भाग्यशाली बना के दिखाओ, मैं तेरी हिम्मत देखूं। आज
गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। सभी बच्चों को आशीष देते हैं। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। गुरु के समान कोई दूसरा नहीं। जान सके तो जान, पहचान सके तो पहचान। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मना के तो देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के तो देख। अंतःकरण में ज्योत जगंदी रहे। अंदर सतगुरां दा डेरा। अंदर ज्योत जलती रहती है। अंदर ज्योत दे कई लश्कारे हैं जो कई सूरजों से भी ज़्यादा रोशनी आपको देते हैं। गुरु तू न मिलता तो क्या होता। गुरु ना जगाता तो मैं सोता। गुरु तू न मिलता तो क्या होता। मेरा दे अध्यास कौन लेता। नजरे परम जब तेरी परती। तेरे प्यार में मैं डूब मरती। गुरु तू न मिलता तो क्या होता। गुरु ना जगाता तो मैं सोता। गुरु ने जगाया, मीठी मीठी नींद भी सुलाई। सुजागी का दीपक जला के सुजाग भी किया, उठाया भी। तू उठाता नहीं तो मैं कैसे उठता। तेरे एक ही झलक की ये फल है। तेरी झलक का असर है। झलक पाते ही मैं क्या से क्या बन गया। क्या से क्या हो गया। सतगुरु तेरे प्यार में सोचा न था हो गया। सतगुरु तेरे प्यार में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सतगुरु तेरी कितनी है मेहरबानियाँ, काउंट कर नहीं सकती हूँ। जितना काउंट करती हूँ उतना दबती जाती हूँ। शल दबी रहूं यही अरदास हम चाहते हैं। दबे रहें। मालिक वठ न मूंखां मोटाए पंहिंजी हीअ अमानत। जेके अखरनि में लुड़कत सुहिणा तुंहिंजा ॾिनल आहिनि से तूं मूंखां मोटाए न वठ। मूंखे इहा बख्शीश देते जाओ और गहरी बख्शीश देते जाओ कि मैं
एक आंसू बहा के तेरे में उसी आंसू के सहारे डूब मरूं, मर जाऊं, खत्म हो जाऊं। तेरी एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरी ऊंची तेरी रहमत बड़ी छोटी जुबां मेरी, तुम्हें दाता समझ पाऊं वो हस्ती है कहाँ मेरी, जो पहुँचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। परमात्मा से प्रेम धीरज में बढ़ता है। कभी डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि अभी मुझे प्रेम है या अभी मुझे प्रेम नहीं है। नहीं है तो भी है तो भी है। आशावादी जो बनता है वो हमेशा अपनी शुभ इच्छा तक पहुंच सकता है। आशावादी बनो। ढेर सारी कामनाएं हम आप सभी के लिए रखते हैं कि गुरु पूर्णिमा को आप सभी को बधाई भी हो और सच्चाई सफाई के लिए प्रेरणा भी हो और ज्ञान दृष्टि के लिए तृप्ति के लिए मैं आपके लिए हाथ आपके सर पर रखती हूँ ताकि आप हमेशा तिरपत रहो। जे कॾहिं तुंहिंजो हथरो मुंहिंजे सिर ते हूंदो, औखो कमु पक ई पक सवलो थी पवंदो, औखो कमु पक ई पक सवलो थी पवंदो। अगर सतगुरु का हाथ मेरे सर पर है तो जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी वो कैसा दुख पाए। उसको कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस वो अपने ही धुन में अपने ख्यालों में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और कदम से कदम गुरु से मिला के उनसे एक होता जाता है ही भगवान। हम फूल है तेरे चमन के, छोटे बड़े कई रंग के, तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के ओ गुरु, तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2025। आई भगवान। गुरु भगवान को प्यारे
हमारे विष्णु गुरु के गुरु की सृष्टि, मेरी सृष्टि, हमारी सृष्टि सुंदर करनी है। हे भगवान। जैसे गुरु गंगा गत नहीं, गुरु गंगा मत नहीं, तो जो हम गुरु पूर्णिमा पे आए हैं सब, तो खुद को तारने के हिसाब से, तो जब ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो यही है ना कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला, हम में से जैसे अच्छे से अच्छा बने, अच्छे से अच्छा जैसे उसे जिए, तो उसके लिए गुरु जैसे बहुत ज़रूरी है। जो हमें गत मत हमें कैसे दौड़ाते हैं, वो जो ताकत मिलती है, जो आत्मनिष्ठा, वो गुरु से ही मिलती है। माँ भगवान जी सब देवी देवताओं सबकी आशीष से सब ऐसा करते हैं कि हम सबका जीवन कैसे जागृत करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पे यही आशीष मांगते हैं, यही आशीष एक दूसरे को करते हैं कि सब सत्संग से और जुड़ जाए और लगाव बढ़ता जाए। यही भगवान। दीमा भगवान को क्या पसंद है? हम सब दीमा भगवान के कौन हैं? लाल हैं। तो हम ये नारा लगा रहे हैं कि मैं दीमा भगवान का लाल हूँ। हम सबको दीमा भगवान ने प्रकृति माता से कितना जोड़ा है, कितना जोड़ा है, कितनी आशीष मिलती है प्रकृति माता से। तो दीमा भगवान बोल रहे हैं प्रकृति माता की जय। और कैसे महसूस हो रहा है
कि धीमा भगवान है ही है। तो धीमा भगवान ने क्या बोला है? धीमा भगवान ने बोला है, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। मैं कणकणवासी हूँ। धीमा भगवान बोल रहे हैं, मैं कणकणवासी हूँ। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महेश देव भी यही कह रहे हैं कि मैं कणकणवासी हूँ। भगवान हर जगह समाये हैं, है ही भगवान। आपको वेरी वेरी हैप्पी 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 गुरु पूर्णिमा। मुझे भी वो पहला दिन याद आ रहा है जब दादी भगवान से पहले मिले थे। कैसे वो दिन और आज दिन कितनी चेंजेस, इतनी खुशियाँ जो हम लगता था मेरा स्वभाव चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कैसे एक एक कैसे प्यार में सब चेंज करते गए। इतना अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पूरा जीवन कितना, जैसे कमल भैया ने बताया भाई बना दिया है। तो अपने 2 लाइन गाने को दिल करती है। ओ मेरे शाही खुदा, ओ मेरे दीमा भगवान, तुम मेरे सांस होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे साथ होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। नहीं बोला किधर गए थे शंकर भैया, वो तो बताओ, ये किधर से मिला, कितने कोने कोने में प्यार करते? ये धीमा भगवान से बहुत प्रेम था, इतना प्रेम है अभी भी। मैं शिवधारा वाले संत डॉक्टर संतोष कुमार जो अमरावती से आते हैं, वो हर बार धीमा भगवान को बुलाते ही हैं। यहाँ पे अभी उनका भागवत था देशधाम आश्रम में, उन्होंने धीमा भगवान को इनवाइट किया था, तो हम वहाँ सब धीमा भगवान के साथ होके आए और बहुत ही आनंद आया। उनको भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत याद करते हैं हमेशा धीमा भगवान। ना उतने कम लगते ही है। इतना जो दिया है ना गुरु ने, तो लगता है हम कर्जे में डूबे हुए हैं गुरु के। और जो दूसरा कर्जा होता है उससे सब डरते हैं कि इससे हम बचें, पर गुरु का कर्जा ऐसा है ना, लगता है कि डूबे ही रहे और उद्धार होता जाता है जैसे हमारा। यही भगवान बहुत ही प्यार किया है, शुक्राने और हमेशा होते रहेंगे। बस एक ही आशीष है कि हम सत्संग में सब रेगुलर हो जाएं, जो नहीं है। आज सब संगत से यही आशीष मांगते हैं कि सत्संग में हम सब रेगुलर हो जाएं। बाकी धीमा भगवान ने हमेशा झोली भर के दिया है और हमेशा देते ही रहेंगे। अटूट खजाना है हमारे, है ही भगवान। दूसरे की करता है। अपने पुरुषार्थ में विश्वास करो, कुदरत में विश्वास करो, सीधी सीधी जिंदगी जियो। आगे पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 10 जुलाई 2004। मन नीवा मत ऊंची, हाँ जी कहना, यस मैन होके रहना, इसको मन नीवा कहेंगे क्या? यू आर समथिंग, तुमको कोई कुछ माने, तेरी अपनी पहचान होवे, दूसरा कोई तेरे को देखे, तू महान है, बड़ा संत है, क्या यह मत ऊंची है? दोनों बातें भरम की है। जो सचमुच मत से ऊंची रखता है, उसके आगे दूसरा है ही नहीं, उसको दूसरे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वह समभावना में मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, तू माँ से ऊपर है।
मन नीवा और मत ऊंची। कभी कभी गलत फहमी होती है मनुष्य को, भाई खाली हाँ हाँ करूँ माना ये मेरा मन नीवा हो गया। पर भगवान ने हमेशा बताया कि तुम बीच का रास्ता जाओ। हाँ जी कहना, यस मैन होके रहना, इसको मन नीवा कहेंगे क्या। यू आर समथिंग, तुमको कोई कुछ माने, तेरी अपनी पहचान होवे, दूसरा कोई तेरे को देखे, तू महान है, बड़ा संत है, क्या यह मत ऊंची हुई। तू सिद्ध हो गया संसार में कि ये सिद्ध पुरुष है, ये बड़ा है, ये अच्छे पद पर है, तो उससे पूछते हैं मत अच्छी हो गई, पर अंदर क्या चल रहा है, ख्यालों में क्या चल रहा है। ख्यालों में द्वैत फंसा पड़ा है, ख्यालों में माया फंसी पड़ी है, ख्यालों में तू मैं है, ख्यालों में लोगों की लाइन है, तो मत ऊंची कैसे हुई। मत ऊंची ब्रह्म रियलाइज करने से होती है। मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तू तो आनंद स्वरूप है, पर जहाँ तहाँ आनंद का झरना बह रहा है, हर जगह परमात्मा है ही है। जड़ देखूं, चेतन देखूं, मिट्टी देखूं, सोना देखूं, भगवान कहाँ नहीं है। जब ये भरोसा विश्वास निश्चय होता है तो ही तेरी मत समझो ऊंची हुई। देव की बातें चाहे तू अपनी सोच या औरों की सोच, पर मत ऊंची तो नहीं हुई ना। वो मत आखिर तो तुझे कहीं न कहीं दुख देती है, भरम देती है, शंकाएं देती है। तो ऐसी मत जो दुख दर्द भरम और शंकाएं दे, तो वो मत ऊंची कैसे हुई। मत ऊंची वो हुई जो तेरे भरम निकाले, शंकाएं निकाले, शुक्राने माने, बदलाव लाए तेरे जीवन में, तेरे से कोई बदल जाए, तो वे जो मत है वो ऊंची मत है। मुझे और कोई बड़ा समझे, महान समझे, इसमें कीर्ति का कीड़ा है, इसमें सदा के लिए सुख प्राप्त नहीं होता। मान अपमान में जूझने वाला कभी मान में फूलता है तो कभी अपमान से ठेस लगती है। मान लगता है तो अपमान भी लगेगा। भरम है जो कोई मान को वेलकम करे और अपमान से बच सके। मुझे दूसरों का दुख सुख लगे, सत्य जानूं और कहूँ मैं बैठा हूँ ना, तो भगवान को भगा दिया, मेरे तेरे का खाता चालू हो गया। मान अपमान में जूझने वाला कभी मान में फूलता है। कीर्ति मिली तो जैसे फुगा फूलता है ना, वैसे तू फूल जाता है, सबको बताएगा। और बड़ी कभी अपमान की ठेस लगती है तो शुक्र जाता है। मान लगता है तो अपमान भी लगेगा। भरम है कोई मान को वेलकम करे, भरम है कोई जो मान को वेलकम करे और अपमान से बचे। ये तेरा अपना भरम है। जो तू मान में खुश होए और अपमान में दुखी न होवे, ये तेरा भरम है। जे तू मान में खुश होता है तो अपमान में भी दुखी होगा ही होगा। मुझे दूसरे का दुख सुख लगे, सत्य जानूं और कहूँ मैं बैठा हूँ ना। अब किसको भी तू दुखी देखता है, वो उसको तू दुखी क्यों मानता है। अगर तू आत्मा में है, तू अपने निश्चय में है, तो किसको तू दुखी मानेगा। वो दुखी कहाँ है, अपने ख्याल से दुखी है, अपने बुरे कर्म से दुखी है, मानता नहीं है तभी दुखी है, टार्च नहीं लिया है ज्ञान का तभी दुखी है।
तो संसार में अब जे तू आत्मा के ज्ञान से सुखी हुआ है तो मेरे हिसाब से तू किसको दुखी नहीं मानेगा। दुखी नहीं मानेगा तो किसको बोलेगा तेरे लिए मैं हूँ ना। अब तू ज्ञान नहीं है ना तो दुखी मानता है अपने को और औरों को, तो सबको बोलेगा तेरे लिए मैं बैठा हूँ ना, तू चिंता न कर, मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना। सबको खाली फूल वाली वाणी देता है कि मैं बैठा हूँ, कर तो किसके लिए कुछ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? अज्ञान में जो उसकी ज़रूरत है वो तू पूरी नहीं कर सकता है, तो तू क्या कर सकेगा उसके लिए। पर तू भ्रम में है तो तू उसको बोलता है मैं बैठा हूँ ना, तो भगवान को भगा दिया। उसके लिए भगवान भी था, पर तूने जो कहा मैं बैठा हूँ तो भगवान वरी चला गया। बोला तो ये बोलता है ना मैं बैठा हूँ, और सामने वाला भी एक्सेप्ट करता है हाँ मेरे लिए तू बैठा है, तो दोनों के बीच में से भगवान निकल जाएगा। इससे तो अच्छा क्या है, तू भी राम जप बेखे भी राम जप है। उसको ये महसूस कराया कि रांझल जेके राम जपींदा उन जा कम सब पाणी थींदा। उसको ये महसूस कराओ कि तू भी निश्चय में आ जा, तो तेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तेरे को कोई देखे। क्या देखे, सब भगवान आपे ही करता है, तेरे लिए वही सब समय पर देगा। हाँ। अहंकारी दूना नीवे, जहाँ तहाँ सिर झुकाने से, हाँ जी करने से मन नीवा नहीं हो गया। जैसे वन कांट सेटिस्फाई ऑल, वैसे सामान्य आत्मा सब में देखेगा, पर यहाँ रुक नहीं जाएगा। विशेष आत्मा को जाना पहचाना, सच को जाना पहचाना, तो विश्लेषण ज़रूर करेगा। मंदिर में सौम्य मूर्ति के आगे झुक के आया तो क्लब में तेरे को कटोरा देने वाली नर्तकी नतमस्तक नहीं करेगी। राजनीति का खिलाड़ी सबके आगे झुकता है क्योंकि उसे वोट चाहिए। कभी वो विरोध करता है, पर कभी स्वार्थ के लिए सपोर्ट भी करता है। अभी एंकाड़ी दूना निवे, जहाँ सिर झुकाने से, हाँ जी कहने से मन नीवा नहीं हो गया। वन कैनॉट सेटिस्फाई ऑल, एक मनुष्य सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। पहले तू खुद को सेटिस्फाई कर, फिर तू गुरु को सेटिस्फाई कर सकता है, और फिर तू सबको भी कर सकता है। सामान्य आत्मा सब में देखेगा, पर यहाँ रुक नहीं जाएगा। विशेष आत्मा को जाना पहचाना, सत्य को जाना पहचाना, तो विश्लेषण जरूर करेगा कि व्हाट इज़ व्हाट। विश्लेषण करो हर चीज़ का, खोलो उसको। जैसे प्याज के पत्ते को खोलते हैं तो तुझे अनुभव है ना कि अंदर खखरा भी नहीं है, खोलते जाओ अंदर खाली खाली खाली। ऐसे ही तू भ्रम में नहीं आ, बस मैं दुखी हूँ मना दुखी हूँ, सुखी हूँ मना सुखी हूँ, पक्का करके छोड़ता है। पर खोलो बात को, दुखी हूँ तो क्यों दुखी हूँ, किस लिए दुखी हूँ, कारण क्या है, प्रारब्ध कारण है, मेरा पुरुषार्थ कारण है, या मान अपमान मुझे चुभता है, कौन सा कीड़ा पड़ा है। ऐसे रोज़ अपने को खोलते जाओ तो अनुभव बढ़ता जाएगा, और खोलने से ही तू खाली हो जाएगा। खोलता नहीं है तो तू खाली नहीं होता, बस सुनता जाता है सुनता जाता है। सुनो भी तभी भी विश्लेषण जरूरी है, फिर तुम खाली हो सकते हो। निमोहन, ये बात नहीं समझ में। मंदिर में सौम्य मूर्ति के आगे
झुक के आया तो क्लब में तेरे को कटोरा देने वाली नर्तकी नतमस्तक नहीं करेगी। हाँ उसकी बाहरी मीनिंग भी नहीं समझ में हाँ बाहरी मीनिंग भी नहीं समझ में आई इसकी। बाहरी मीनिंग समझ में नहीं आई। मंदिर में सौम्य मूर्ति के आगे झुक के आया तो क्लब में तेरे को कटोरा देने वाली नर्तकी नतमस्तक नहीं करेगी। क्योंकि तू मंदिर में झुक के आया ना, तो तेरे पास वे वाइब्रेशंस हैं। मंदिर से भगवान से तू मिल के आया, तेरे पास वाइब्रेशन है, तो संसार तेरे को क्या नतमस्तक करेगा, तेरे जैसा तेरे को करेगा। राजनीति का खिलाड़ी सबके आगे झुकता है, समझेगा? राजनीति का खिलाड़ी सबके आगे झुकता है क्योंकि उसे वोट चाहिए। कभी वो विरोध करता है पर कभी स्वार्थ के लिए सपोर्ट भी करता है। मनुष्य का सबसे आगे झुकना छुपी हुई कीर्ति की इच्छा है। अब तू मंदिर में मूर्ति के आगे झुक के आया तो तू उस नर्तकी को उस भाव से नहीं देखेगा ना जो वो तेरे को नतमस्तक करे। अब कोई जैसे बोलते हैं भाई गुत्ते में गया, वो अपने गुरु गया गुत्ते में, तो भक्त को बचाने के लिए गया, तो उधर गुत्ते में गुरु की कौन सी कीर्ति होगी, कौन सी कीर्ति होगी, कौन सा उसको इज्जत मिलेगा। वो तो भक्त को बचाने गया तो भक्त को लेके आया। तो तू भी मंदिर में मूर्ति के आगे तू झुक के कहीं तू गया भी तो तेरे को वही नहीं मिलेगा, तेरे को अपनी चीज़ मिलेगी, बात मिलेगी, पर नर्तकी तेरे को नतमस्तक नहीं करेगी क्योंकि तू उसके आगे झुक ही नहीं सकता है ना। उसके आगे जो कोई झुके, उसके मूर्ति के आगे कोई उसकी जब भी सारा करे तभी वो भी आगे आएगी। जब वो सारा ही नहीं करेगा, तू अपनी सौम्य मूर्ति में खुश है, तो वो तेरे आगे क्या झुकेगी। मनुष्य का सबके आगे झुकना छिपी हुई कीर्ति की इच्छा है। अगर सबको राइट राइट कहना राइट है तो क्राइस्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया, मंसूर ने क्यों नहीं किया। सवाल पूछते हैं कि मनुष्य का सबसे आगे झुकना, सबके आगे झुकना छुपी हुई कीर्ति की इच्छा है। तू बोलता है ना मैं सबको हाँ जी करता हूँ, तो ये तो कीर्ति की इच्छा है। नो का पावर नहीं है तेरे को क्योंकि तू सुठे सदावण दा चाह है। अगर सबको राइट राइट कहना राइट है तो पूछ रहे हैं क्राइस्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया, मंसूर ने क्यों नहीं किया। करते तो वो भी करते थे ना, भाई मैं गई सूली पर चल रहा हूँ, चलो जाने दो, बोलो यू आर राइट, ऐसे नहीं किया ना। लेकिन अपने हक के लिए अन्य अलग हक भी उन्होंने कहा ना, मंसूर ने। सच का झंडा झुलाने वाले को कई विरोधियों का मुकाबला करना पड़ता है पर वह हिलता नहीं। यही मन नीवा है जो विरोधियों के लिए श्राप अपशब्द नहीं बोलते। हाँ, मन नीवा देखो वही है जो विरोधी भी तेरे आगे आए तो उसके लिए श्राप नहीं है या अपशब्द नहीं है। कटु वचन के लिए भगवान ने कितना मना किया है कि तू कुछ भी हजम कर पर कटु शब्द किसको नहीं बोल। वो जाने भले उसका धर्म कर्म जाने, पर तू किसको कटु शब्द नहीं बोल। प्रहलाद को बाप ने कितना रोका टोका पर वह अपने निश्चय पर अटल रहा। यही है मत ऊंची। पिता के लिए एक भी अपशब्द नहीं कहा। यही है मन नीवा। सच्चे सिक्के की पहचान के लिए झूठे सिक्के में
सच्चे सिक्के की कमियां बाँचती है। वैसे सच झूठ का निरीक्षण ज़रूर करें। जगत में जगदीश है, पर जगत के लिए कीर्ति, कामनी, कंचन, इनको जगदीश न मान लें। यह तो प्रभु प्राप्ति में रुकावट बनेगी। प्रभु की और दौड़ लगाएं, पर सावधान, कहीं फिसल न जाएं। ओम। जगत में जगदीश है, जागंदी ज्योत है, पर कीर्ति, कामनी, कंचन, इनको जगदीश न माने। भगवान खाली इन्हनि के न चो भाई कीर्ति किसकी हुई तो ये भगवान हो गया। तेरा मन चेंज किया, तेरे को स्थिर किया, या उसकी कीर्ति हुई, उसकी कीर्ति हुई तो भगवान वो हो गया, तो तेरे को क्या मिला? तेरे को क्या मिला? तेरा मन कोई एकाग्र करे, तेरे को दुख सुख से ऊपर करे, ये अवस्था तेरी हो जाए, तेरे को सत्संग से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए परमात्मा के पूरी प्रकृति से, तो वे हो गया तेरा जगदीश। बाकी तो कीर्ति में, कामनी में, किसको ज़्यादा धन देखेगा तो बोलेगा ये भगवान का रूप है, किसकी ज़्यादा कीर्ति देखेगा तो बोलेगा भगवान का रूप है। ऐसे भ्रमों में आके भगवान को खोजो अच्छी तरह से, भ्रमों में आके भगवान न बोलो। हाँ लाला, अभी आप बोलो। दीवान सच्ची में मतलब ऐसे वाणियाँ पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है भाई काम कितना बाकी है। हाँ, मतलब ऐसे वाणी ऊपर ऊपर से पढ़ना और इधर जो समझना, फिर जब भी आप मौका देते हो यहाँ पे तो और गहराई से समझना, तो मतलब बहुत सारा काम बाकी है। फिर दिल में कभी आता है कभी पूरा होगा कभी कुछ ऐसा। चलो शुरू तो किया है ना, पूरा करने की अंदर में भावना तो आई है ना, पूरा भी हो जाएगा। वही फास्ट दौड़ रहे हो ना, हो जाएगा। और दिमोहन सुबह को भी आ रही थी तो सच्ची में इतना आपने सुखी कर दिया है, तो पल पल जैसे हमेशा दुआएं आपको देती हूँ, तो आज सुबह को घड़ी घड़ी फीलिंग आती थी कि दुआएं दूँ आपको। अच्छा। तो यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी 2-3 लोगों ने वही बोला कि दीमा मंगन के लिए दुआएं निकलती है। अच्छा है ना, आपकी दुआओं से तो चल रही हूँ। दीमा मंगन 2 लाइन बोलो। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, ब्रह्म ज्ञान की हो दाता, रानी हो तुम दिलों की, ब्रह्म ज्ञान की हो दाता, रानी हो तुम दिलों की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। अच्छा ये भी एक प्रेम है ना, दुआ खाली ली नहीं जाती है, की भी जाती है। हाँ, अभी आप सुनाते हो कुछ। माइक किसको चाहिए? देव कुमार को। आवाज 28। खुद को खोलोगे तो खाली होगे। हाँ, खोलोगे खुद को तो खाली हो जाओगे। और दूसरी ये भी बात अच्छी लगी कि हाजिर सुख वाला कभी खाली नहीं हो सकता है। हाँ, हाजिर सुख खपे खपे खपे, टेस्ट आएगी नहीं उस सुख में। जो हाजिर सुख में उसको टेस्ट थोड़ी आती है। आया सुख मिल गया, लिया फेंक दिया, लिया फेंक दिया। थोड़ा इंतज़ार है सुखों को। अगर सुखों का थोड़ा इंतज़ार है, कुदरत ने इंतज़ार कराया, तो जब सुख आया तो आनंद कितना आता है। उस सुख में आनंद आता है ना। बस तूने मांगा मिल गया, फिर थूक हटा करके फेंक दिया, तो वैल्यू भी नहीं मिलती है। इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। हाँ, और
हाँ, सबको भगवान पकड़ो, पंहिंजो डील न ॾेखारियो। ॿियो भगवान ये भी अच्छा बताया, दूसरा देखोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा देखोगे तो भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान नहीं मिलेगा। और मुकेश के लिए उस छोरे के और ये भी बात अच्छी लगी कि जब तक कीर्ति कामनी कंचन को नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। वही तो कीर्ति कामनी कंचन रुकावट है, देवदास में रुकावट है, ब्रह्म भाव में उसकी चिंता नहीं है, जो भी होवे। दादी भगवान ने अच्छा बताया, दी भगवान ने ख्यालों से खाली है तो ये तो अच्छी तरह मुस्कुरा सकता है, शुक्राने गा सकता है, वरना आर्टिफिशियल है, जैसे कागज के फूल की तरह बताया, कागज के फूल की तरह मुस्कुराहट भी तेरी अन्य दिखने में सुंदर आता है लेकिन खुशबू है ही नहीं। बसेलाल ने सबने पूरा किया, इधर किसको चाहिए? पता है कि जीव भाव से अपने से छुड़ाने के लिए थोड़ा भी प्रयास, दादी भगवान ने बताया सृष्टि बदल देगी। और दी भगवान आपने जो सीरियल में बताया, महाभारत का इसका बताया कि जीत में नहीं हो लेकिन जो परिवर्तन करना चाहे, प्रयास करे, उसके साथ में हो, उसका मैं सारथी हूँ। जो परिवर्तन करना चाहे उसका मैं सारथी हूँ। और कितना अच्छा बताया कि इस बार जब जब धर्म गिलानी होगी मैं फिर जन्म लूँगा, लेकिन इस बार मैं लड़ाई लेकर नहीं आऊँगा पर परिवर्तन लेकर आऊँगा। अब मैं लड़ाई का सारथी नहीं, परिवर्तन की यात्रा का सारथी बनूँगा। फिर जो परिवर्तन रखेगा अपने मन में उसके जीवन का सारथी मैं हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज मैंने ये सीरियल में एक लाइन सुनी, लेकिन कितने बरस हो गए मथुरा चले थे, कितने साल हो गए मथुरा चले थे, बहुत साल हो गए, काउंटिंग नहीं है मेरे पास। 8 साल थे गया। 8 साल पहले जब हम बरसों के बाद मथुरा गए तो मैंने रजिस्टर में अपने यमुना नदी पर बैठकर उसी कृष्ण भगवान को याद करके शायद मन में, भाई आज कृष्ण मेरे दादी भगवान के रूप में तू है, तो मैंने लिखा हम हर लड़ाई लड़ेंगे मगर प्रेम से। लड़ाई लड़ाई से नहीं लड़ेंगे, हम हर लड़ाई लड़ेंगे मगर प्रेम से। और जो भी इतना भाग रहे हैं मन में क्या है, बदलाव ही है ना संसार का। दादी भगवान ने भी एक शब्द निकाला, जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो, तो वो कृष्ण रूपी है ना, मेरी सृष्टि सुंदर करो। अब एक शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बदलाव चाहिए, और एक सुंदर शब्दों में उन्होंने भी यही कहा कि मेरी सृष्टि सुंदर करो। हम आज दौड़ रहे हैं अपने गुरु की आशीष लेकर। हमारे भी हृदय में वही है कि कहीं न कहीं गुण का किसको मिले और बदल जाए तो सौदा बुरा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके भी बदलाव आएगा, एक साथ तो युद्ध के लिए भी बताया, अंतिम प्रयास, युद्ध हाँ, अंतिम प्रयास होना लड़ाई अंतिम प्रयास है, प्रथम प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा जो लड़ाई है वो अंतिम प्रयास है, माने एंड पॉइंट है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ लड़ाई। पर अभी तो दादी भगवान ने सिद्ध करके दिया ना, तो निश्चय से क्या नहीं होता है, सब होता है। वही कृष्ण है, फिर रूप बदल कर धरती पर आते हैं और कभी मोहन रूप कभी मोहिनी रूप धारण करके संसार को फिर चेंज करते हैं। बस हाँ, माइक चाहिए भाई, उसको दियो।
जल्दी करो, देरी हो जाती है। दीमा भगवान आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ, इसका भाई हैप्पी बर्थडे मनाओ। नाम दर्शन कराए त नालो पाण ई यादि अची वेंदुसि। केरु आहे? अंकल। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। लख लख वादायूं, लख लख वादायूं, लख लख वादायूं, जन्म जूं लख लख वादायूं। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर ठीक है। अब भी दादा, दिमाग पर कभी बोझा मत डालो। दिमाग तेरा सच्चा साथी है। एक से बोझ डालकर उस साथी को ढीला न करो। रोज रूटीन में जब तू सारे दिन की 10 बातें दिमाग में संभाल के रखता है, वहाँ वे टेबल पर पेन और पेपर रखते हैं और आज की जो भी ज़रूरी बातें, ज़रूरी काम उस पेपर पर लिख देते हैं और फिर एक एक काम करके कट करते हैं। काम जल्दी भी होता है, दिखने में भी आता है, दिमाग को जोर भी नहीं डालते हैं। दिमाग में उन्होंने बताया रिलैक्स ज़रूरी है। रिलैक्स में न रहोगे तो निश्चय कैसे होगा। कई प्रकार की रुकावटें निश्चय में आती है, वो तेरी अपनी ही क्रिएशन है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि अपनी क्रिएशन बंद करो और रास्ता सरल सुगम बनाकर इंद्रियों को हल्का रखो। सबसे पहले दिमाग को हल्का रखो तो निश्चय में आसानी होगी और तू सफल बन जाएगा। है ही भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। मनकेश्वराय शिव मनकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। मनकेश्वराय शिव मनकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओमेश्वराय शिव ओंकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओंकेश्वराय शिव ओंकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है। तेरे नाम का आसरा मिल गया है,
खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का। तेरे दर पे थोड़ा सा सिर को झुका के, तेरे दर पे थोड़ा सा सिर को झुका के, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, बनाई है किस्मत तेरे पास आके। मुझे तेरे घर का, मुझे तेरे घर का पता मिल गया है तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का। वो कहते हैं मुश्किल बड़ा तेरा पाना, वो कहते हैं मुश्किल बड़ा तेरा पाना, मैं कहती हूँ मैं मुझा नहीं है जमाना, मैं कहती हूँ समझा नहीं है जमाना। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है तेरी महर को पाना, तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का। न यम का है खतरा न मौत का डर है, न यम का है खतरा न मौत का डर है। मुझ पर मेरे सतगुरु की नजर है, मुझ पर मेरे सतगुरु की नजर है। जहाँ तू है रहता, जहाँ तू है रहता वो दुनिया अमर है तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का। है करतार तेरी बड़ी मेहरबानी, है करतार तेरी बड़ी मेहरबानी। मुझे तूने दे दी है नई जिंदगानी, मुझे तूने दे दी है नई जिंदगानी। मुझे शाह का शाह, मुझे शाह का शाह खुदा मिल गया है तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का।